अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो क्योंकि आजकल यहाँ पर क्रिसमस चल रही है स्पेन में, तो ये लोग अपने ही रिलीजन से, जैसे क्रिश्चियन है ये लोग, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर प्ले कर रहे थे। हम लोग बेसिकली पार्क आए थे, यहाँ पर बच्चों के झूले लगे हुए थे, तो हमने सोचा इब्राहिम को लेकर जाते हैं और थोड़े झूले दिलवा कर लेकर आते हैं। तो बस इसलिए हम लोग इधर आए थे और यहाँ पर आए तो यहाँ पर पता चला जी ये पार्क में ना यहाँ पर प्ले वगैरह हो रहे हैं। वो अपने रिलीजन के हिसाब से यहाँ पर प्ले कर रहे थे कुछ। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने ये देखा, मुझे ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। एक तो वो बहुत ज़्यादा स्पेनिश में बोल रहे थे और मेरी स्पेनिश इतनी भी है नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा था। लेकिन ये वाला जो प्ले था ना, इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने तकरीबन ना 5 स्टेज यहाँ पर लगाए हुए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिर फिफ्थ। ये जो था ना, ये फोर्थ वाला था, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं पहले भी देखती हूँ और पसंद इसलिए नहीं है कि ये प्ले मुझे इतना अच्छा लगता है। प्ले तो बस ठीक है, नॉर्मल सा आता है। एक बादशाह का दरबार लगता है, तो वहाँ पर उसके 3 ये जो जा रहे हैं ऊपर, ये इसके ना जैसे कहते हैं ना व्यापारी या कोई दूसरे मुल्कों के आते हैं शहजादे, ये वैसे आए हुए हैं। तो उनके साथ कोई डील वगैरह चलने वाली है इनके साथ, इनके साथ कोई बातचीत हो रही है। तो उसको ये लोग उसके दरबार में हाज़िर हुए हैं। तो लड़कियां यहाँ पर होती हैं प्ले में, वो आती हैं, इनको फ्रूट्स वगैरह, जूसेस वगैरह जो भी ये सर्व करना होता है वो करती हैं। उसके बाद इनके मनोरंजन के लिए, मतलब इनकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर ना लड़कियाँ डांस करती हैं, जो कि मुझे उनका डांस अरेबिक बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये तकरीबन ना वो वाले कल्चर के हिसाब से है, तो इसलिए अरेबिक डांस वो लोग करती हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं वही देखने के लिए यहाँ पर रुकी थी।
बस फिर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ये प्ले देखा। अभी इसका ख़त्म होने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो बस हमने ये देखा हुआ है बहुत मरतबा, हर साल ये लोग ये करते हैं। और पहले युद्ध सेंटर में जब हमारा घर था ना, उसकी बैक साइड पर रमला सा बना हुआ है, तो वहाँ पर वो करते होते थे। लेकिन अब इन्होंने सारा कुछ उठाकर यहाँ पर पार्क में कर दिया हुआ है सेटअप। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा देखा और उसके बाद फिर आगे आगे जो मेन काम करने के लिए हम लोग आए थे झूलों पर। तो इब्राहिम ज़्यादा झूले नहीं लेता, उसे डर लगता है, तो वो ज़्यादातर ना ये जंपिंग वगैरह करता है, उसे ये बहुत पसंद है जंपिंग वगैरह करना। वो घर में भी यही कुछ करता रहता है। तो हम लोग इसको बेसिकली ये जंपिंग के लिए लेकर आए थे। बाकी के ये झूले थे काफ़ी अच्छे लगे हुए थे, लेकिन थोड़े बड़े बच्चों के लिए थे। इब्राहिम थोड़ा छोटा भी है, तो इसलिए वो अकेले बैठता भी नहीं है, और अगर बैठ जाए तो उसे जब वो चलने लग जाते हैं ना, तो झूलों से डर लगने लग जाता है। तो बस फिर हम लोगों ने उसके लिए ज़्यादातर बेसिकली हम आए सिर्फ जंपिंग के लिए थे, चलो बच्चा खुश हो जाता है। दूसरे बच्चे जंपिंग कर रहे होते हैं ना घर में, दरअसल वो अकेला होता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि चलो दूसरे बच्चों के साथ थोड़ी जंपिंग करेंगे, घुले मिलेगा तो थोड़ा उसको भी पता चलेगा। और अब नेक्स्ट ईयर इसने वैसे भी स्कूल जाना है, तो थोड़ा बच्चा एक्टिव हो जाता है। तो हम इसलिए हम भी उसे लेकर आए थे स्पेशली। मुझे ये वाला झूला तो ना सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये जब वहाँ पर लगता था ना, पहले ये हमारे ना प्लाजा लिबर्टाद है वहाँ पर लगा करता था, लेकिन अब मैंने आपको बताया क्योंकि उन्होंने सब कुछ उठाकर यहाँ पार्क में सेटअप कर दिया है, तो यहाँ पर अब मुझे वो बड़ा लग रहा था। पहले इतना बड़ा नहीं लगता होता था, आज बड़ा लग रहा था। और यहाँ पर बच्चे ये जंपिंग करने लगे हुए थे, इतना अच्छे लग रहे थे ना, ठा ठा गिर रहे थे लेकिन मज़ा आ रहा था उनको देख कर, छोटे बच्चों को। तो बस ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने सेटअप कर दी, और खाने पीने का भी इंतज़ाम उन्होंने यहीं पर किया हुआ है, यानी कि जो लोग जो कुछ खाना चाहते हैं उनका भी इंतज़ाम यहाँ पर किया हुआ था। और ये देखिए ये वाला झूला था ना, ये मुझे पहली मरतबा मैंने इतना ज़्यादा गौर से देखा है, ये बहुत ज़बरदस्त था। और ये वाली गेम्स तो मुझे इतनी पसंद है ना, जैन लोगों को, मेरे भतीजे उनको भी बहुत पसंद है। तो मैं कह रही थी उनको कॉल कर कर कहेंगे वहाँ पर लगे हुए हैं, तो अब उनके साथ आएंगे ये वाली गेम्स खेलने। बास्केटबॉल वाली गेम भी है यहाँ पर, ये वाली भी है, और बड़ों के लिए यही है। वरना बाकी बच्चों के लिए ज़्यादा झूले है, ये बड़े खेलना चाहें तो उनके लिए। वो सामने बास्केटबॉल लगी हुई थी, इस तरफ ये लगा हुआ था। और बस फिर सामने ये जंपिंग वगैरह लगी हुई थी, वो जो रस्सियों के साथ बांध कर करते हैं, ये भी बड़े बच्चों के लिए, ज़रा थोड़े छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए नहीं है। आई मीन 6-7 साल के जो बच्चे होंगे ना उनके लिए है। और उसके अलावा ये जो इस तरफ था, ये सारी 3D लगी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे मूवीज़ देखने के लिए। क्योंकि क्रिसमस है तो ये बच्चे को छुट्टियाँ भी हो गई हैं स्कूलों से, तो ये लोग लाजमी अपने बच्चों को शाम के टाइम बाहर घुमाने फिराने के लिए लेकर आती हैं। तो बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। अभी भी ये लोग यहाँ पर बैठे बच्चे ये मूवीज़ देख रहे थे, सामने है ना LCD पर दिखा भी रहे थे कौन सी मूवी चल रही है। गुफा सी थी, बच्चे उसके अंदर भाग रहे हैं, वो ऐसे ही फील हो रहा था जैसे वो उसके अंदर बैठे हुए हैं और वो भागने लगे हुए हैं। तो मैंने बहुत टाइम पहले ना फैसलाबाद में, हमारे वहाँ पर सिंदबाद है, वहाँ पर थी ऐसी मूवी लगती, अभी भी लगती होगी, मैंने अब नहीं देखी, लेकिन तब मैंने देखी थी बहुत साल पहले। तो तब मुझे ऐसे लगता था जैसे हम गुफा के अंदर ही घुस गए हुए हैं खुद, हालांकि हम सिर्फ चेयर पर बैठे हुए होते हैं। तो बस उसके बाद सामने चिरोज़ लगे हुए थे, तो मैंने बाजी से कहा कि चलो सर्दी इतनी है तो हम लोग गर्मा गर्म चिरोज़ खाते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी अब घर जाने लगे थे। इब्राहिम ने भी इंजॉय कर लिया था और हम लोगों ने भी थोड़ा घूम फिर कर इंजॉय कर लिया था। अब घर जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। और ये है हमारे गर्मा गर्म चिरोज़। और सब्जी में पता है ये इतने मज़ेदार लगते हैं ना, क्योंकि गर्म होते हैं, चीनी में नहीं तो डालते, जितना आपकी मर्जी आप डालना चाहें, नहीं भी ना डालें, लेकिन चीनी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो सर्दियों में तो बेस्ट है यहाँ पर ये खाने के लिए। और इस वक्त रात के बजे हुए हैं 1 और हम बना रहे हैं सूजी का हलवा विद एग्स। और ये हलवा हमारे घर मोस्टली रात के 1 बजे ही बनता है, जब हम सोने वाले होते हैं। तो फिर हमें अचानक से याद आता है कुछ मीठा नहीं है फ्रिज में पड़ा हुआ, तो क्यों ना कुछ बना कर रख दिया जाए तो कुछ मीठा हो जाए। तो इस वक्त ये हलवा बन रहा है, ये मोस्टली इसी वक्त बनता है। या फिर हम लोग दूध वाली सेवइयाँ बनाते हैं, वो भी मोस्टली इसी वक्त ही बनती हैं, क्योंकि रात को फ्रिज में मीठा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर फ्रिज बाँ करेगी। मेरे आज मुंह मीठा नहीं करवाया मेरा तुम लोगों ने मुझे मेरे अंदर कुछ मीठा नहीं रखा तुम लोगों ने। तो बस फिर ये इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज गए हैं और ये हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है, यम्मी सा। खाना नहीं है हमने, खाना हमने सुबह है, लेकिन बनाना रात के 1 बजे हम लोगों ने।
तो बस फिर अब हम इसको डालकर फ्रिज में रखने लगे हैं। इसमें बस अब थोड़े से बादाम वगैरह डाल देंगे और ये हलवा रेडी है हमारा फ्रिज के अंदर जाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।